नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर जो दो प्रमुख गठबंधन हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरा मतलब है महाविकास आघाड़ी से और महायुति से। एक तरफ आप इसे एनडीए मतलब जिसमें बीजेपी है, एनसीपी अजीत पवार वाला गुट है, इसके साथ शिंदे शिवसेना वाला गुट है, उसको आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाले और जितने भी उनके साथ दल हैं उनको आप देख सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग तरीके की राजनीति इस वक्त देखी जा रही है और इस राजनीति को हवा दे रही है कुछ मौलाना। जो खबर निकलकर सामने आई है महाराष्ट्र से वो ये है कि यहां पर फतवे जारी किए जा रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है और मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए मौलाना कुछ इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि फला फला सीट पर हमारा दबदबा हो सकता है, 20 से 25 सीटें हम निकाल सकते हैं, इतनी सीटों पर हमें और मेहनत करनी है ताकि हम एक सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। सज्जाद नोमानी, इनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी के आधार पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सज्जाद नोमानी अगर ये कहते हैं कि इतनी सीटों पर 20 से 25 सीटों पर हम जीत रहे हैं और इतनी सीटों पर हमें तैयारी करनी है, तो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि मुस्लिम तो तैयार हैं, हिंदुओं का क्या? है ना, एक खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है बाकायदे। अब तक हम ये समझते थे कि मस्जिद एक मैसेज भिजवा देते थे कि मुसलमानों तुम्हें किसकी तरफ वोट करना है या फिर कौन कहां पे बीजेपी को हराने की स्थिति में है। इस बार एक पर्दा था, वो भी हट गया। खुलेआम अनाउंस किया जा रहा है, अपील की जा रही है और बाकायदा बैठा के अपील की जा रही है कि जो जहां महायुति को हराने की स्थिति में है उसको मुसलमानों को वोट देना चाहिए। और ये बहुत बड़े बड़े मौलाना कर रहे हैं महाराष्ट्र के। आपने सज्जाद नोमानी जी का नाम लिया, ऐसे तमाम 8-10 वीडियो वायरल हैं जहां अलग अलग मस्जिदों के अलग मौलाना मुसलमानों से यह अपील कर रहे हैं कि जो जहां पे बीजेपी या महायुति के उम्मीदवारों को हराने की स्थिति में है तुम उसकी तरफ चले जाओ मुसलमान। और वो कोई पार्टी अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अबू आजमी अगर कहीं बीजेपी को हरा रहे तो समाजवादी पार्टी को दे दो, कहीं अगर ओवैसी का कोई कैंडिडेट अगर बीजेपी या फिर महायुति के कैंडिडेट को हराने की स्थिति में है तो उसकी तरफ चले जाओ मुसलमान। और जहां पे मुस्लिमों को जिता सकते हो वहां तो जिता दो, अगर लग रहा है कि वो जीतने की स्थिति में है तो उसे जिता दो। लेकिन जहां पे वो कोई आपका मुस्लिम कैंडिडेट जीतने की स्थिति में नहीं है वहां महाविकास आघाड़ी को वोट दे दो। और ये खुलेआम इस तरह की अपील की जा रही है महाराष्ट्र के मस्जिदों से। ये वही ट्रेंड है। हम 90 के दशक में कश्मीर में ये शुरू हुआ था कि फ्राइडे के नमाज के बाद ये बाकायदा अनाउंस किया जाता था कि कश्मीरी हिंदुओं वहां से भाग जाओ, मतलब कि तुम यहां से छोड़ के जाओ, हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं, 4 दिन का वक्त देते हैं, इस तरह अनाउंस किया जाता था। उसके बाद पहली बार पॉलिटिकल अनाउंसमेंट महाराष्ट्र में देखा जा रहा है वहां की मस्जिदों से। और वहां तकरीर के बाद हर मौलाना यह कह रहा है कि क्या करना चाहिए मुसलमानों को। यह बहुत डेंजरस है क्योंकि जब 1946-47 से पहले 44-45 में यह ट्रेंड शुरू हुआ था बंगाल में, और आज जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी लाहौर में, वहां धीरे धीरे मस्जिदों से इसी तरह की बात कही जाती थी कि एक अलग राष्ट्र चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए, मुसलमानों को चाहिए। पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है ना खुलेआम, वो जब जब हुआ है मस्जिदों से तब तब इस तरह के खतरे आए हैं। मैंने कश्मीर का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, पहली बार मैं देख रहा हूं। ये हर कोई जानता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। देते हो महंगाई पे, आपका कैंडिडेट कौन बढ़िया है, किसकी सरकार बनानी है, या फिर कौन आपके को नौकरी देगा, ये वो वोट नहीं करते, वो वोट के द्वारा भी जिहाद करते हैं। और सलमान खुर्शीद की वाइफ ने तो सरेआम बोला था ना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि आपको वोट जिहाद करना है। जिहाद किसके खिलाफ होता है? गैर भतीजी थी वो उनकी, मरियम भतीजी थी। हाँ, भतीजी थी मरियम, जी सलमान खुर्शीद की भतीजी थी, माफ कीजिए। तो अब जो बातें दबे छुपे होती थी, समाज के बैठकों में बीच में होती थी, अब वो खुलेआम हो रही है, माइक लगाकर ये हो रही है।
नहीं तो ये कुछ कितना खतरनाक खतरनाक नहीं है। लगता अब तक आपको? तो लोकतंत्र के लिहाज राजनेताओं के लिए कहा जा रहा था कि वो अपने वोट बैंक को साधते हैं, अब तो जो वोट बैंक है वही राजनेताओं को देख रहा है। तो ये कितना खतरनाक है। आप जो मुद्दे उठने चाहिए या उठते आए थे अभी तक कि भाई विकास के नाम पर, रोजगार के नाम, वो तो कहीं पीछे छूट गए। ये तो धर्म, जाति और अपनेपन वाली बात देखकर वोटिंग होगी अब। नहीं नहीं, मैं आपको एक बहुत राज की बात बताता हूं। जब कोई मुसलमान हिंदुओं के बीच होगा या डिबेट करते रहेगा तो वो क्या बेरोजगारी पे बात, मेरी आवाज आ रही? मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई मुसलमान न्यूट्रल जगह पे होगा या मेन स्ट्रीम मीडिया में होगा या हिंदुओं के बीच होगा या पॉलिटिकल नॉर्मल जनसभा में होगा तो वो कहेगा कि मुद्दों पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। लेकिन जैसे वो अपनी कम्युनिटी के बीच चला जाएगा ना, बोले यार ये सब तो हिंदुओं को सी बनाने के लिए था, हमारा मकसद तो कुछ और है ना। 2047 गजवाए हिंद, लाल किले की प्राचीर से इस्लामी तक पताका लहराएगा, वो उसकी, या देखिए, एक नॉर्मल मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या राहुल गांधी से प्यार नहीं, उसके मन में सिर्फ यह है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो उसको किसी भी तरह हराना, और उसके लिए टूल कोई भी हो सकता है। कहीं पे कोई टूल अखिलेश यादव है, कहीं कोई तेजस्वी यादव है, कहीं पे मायावती अगर जीत रही है तो वो भी हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है। बस बीजेपी उसका मुख्य मकसद है कि हिंदुओं की पार्टी, हिंदू को हराना है। और उसमें अगर कुछ गद्दार हिंदुओं को ये स्थिति है वहां पे। तो अब सज्जाद नोमानी को ऐसा तो है नहीं कि 2-4 लोग सुनते हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं। नहीं, अच्छा, एक और बयान मैं सुन रही थी, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। पोल करने के लिए कोई रिपोर्टर गया तो किसी मुस्लिम से पूछा कि आपको राशन मिल रहा है? कि हाँ मिल रहा है। केंद्र की योजनाएं आपको मिल रही हैं? हाँ मिल रही हैं, मेरी वाइफ के खाते में 7500 रुपए भी आ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5-2 लाख की किश्त भी आ गई है। हाँ सब बढ़िया चल रहा है, मोहल्ले में मकान भी बन रहे हैं। अच्छा, इस बार आप वोट किसे दे रहे हैं? महाविकास आघाड़ी को। क्यों भाई, सब कुछ तो आपको बीजेपी दे रही है, तो फिर आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? तो जवाब आया उस शख्स का कि नहीं देखिए, रोटी मकान ये सब सरकार का काम नहीं है, ये हमारा काम है। सरकार का काम है सरकार चलाना। बड़ी हैरानी हुई मुझे उस वीडियो को देख के। नहीं, देखिए, ये वो सच्चा इंसान था, वो बेचारा सीधा था इसलिए बोल दिया। जो डिप्लोमेटिक होते वो इस बात को छुपा लेते। सच्चाई यही है कि ये रोजी रोजगार, प्रधानमंत्री आवास, एक सैयद अली शाह गिलानी थे, कश्मीर के नेता थे। उन्होंने सरेआम कहा था कि अगर हमें सोने का मकान और सोने की सड़क भी बनाकर दे देंगे जी। वो उन्होंने, सैयद अली शाह गिलानी ने कहा था कि अगर हमें सोने का मकान और सोने की सड़क भी बना के दे देंगे फिर भी वोट नहीं देंगे। ये जो भाईचारा है ना, मैं बार बार यही एक बात बोलता हूं, उसमें से एक भाई है और दूसरा चारा है। ये नहीं समझ में आएगा अभी। जैसे क्या है ना कि जब तक आफत नहीं आती ना, हमारी आदत है, जब तक मेरे घर की कोई बहू बेटी को नहीं कुछ करता है तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि पड़ोस की गया ना, वो तो फलाने का गया। जरूर कोई लड़की ही चरित्रहीन होगी, इसलिए दुष्चक्र में फंस रहा है समाज। ठीक है। मैं ये बहुत सारी बात ऐसी है जो कि नहीं समझ में आएगा आपको। मैं कितना भी समझाऊं ना, जो आंखों पे वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब सिखाता है आपस में बैर, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये आप समझेंगे नहीं, क्योंकि ये अभी किसी की समझ में नहीं आएगा जब तक कि खुद की मुसीबत नहीं आती। कश्मीरी पंडितों को समझ में आया था क्या 1947 से पहले लाहौर के हिंदुओं को ये बात समझ में आई थी क्या? हाल देखने के बाद अब कुछ तो लोगों को समझ में आना चाहिए, अब भी समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में, देखिए हम है ना सुविधा भोगी हैं। हमें चुनाव के पहले कोई 1000 रुपया पकड़ा दे, कोई अपनी जात वाला खड़ा हो जाए। मैं तो चुनाव देख रहा हूं ना कि भैया नौकरी मिला, वो तो मोदी का काम है देना, दे रहा हूं। मैंने कहा तो वोट, तो मेरा जात वाला को टिकट नहीं दिया, मेरा कास्ट को ये नहीं किया, मेरा क्या आदमी हो यार? ठीक है, न देश की भावना है, न राष्ट्र की भावना है, बस। और हैं इस तरह के लोग, आपके आसपास भी होंगे, हमारे आसपास भी हैं। ठीक है, शुक्रिया पंकज जी इस टॉपिक पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग बताइए, मौलाना का बयान आपने समझ ही लिया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। महाराष्ट्र में
किस अलग तरीके की राजनीति अब चरम पर है, ये भी आपने समझ लिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं। नमस्कार। तमाम महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। कोई वोट ऐसा न रह जाए, वैलिड वोट, जो पड़े ना। इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। और मैं इस मौके पर महाविकास अघाड़ी वालों से, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनके तीनों धड़ों के रेस्पेक्टेड लीडर से मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। आपको मैंने एक लिस्ट भेजी है जो अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बायकल्ला की सीट है जहां 41.5% मुसलमान हैं। अकोला वेस्ट की सीट है जहां 41.6% मुसलमान हैं। औरंगाबाद सेंट्रल की सीट है जहां 38.5% मुसलमान हैं। औरंगाबाद ईस्ट की सीट है जहां 37.5% मुस्लिम आबादी है। और बांद्रा वेस्ट की सीट है जहां 30% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा भी जो 20 सीटें और हैं उन सब पे भी हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मजबूती के साथ ये यकीन दिलाया है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। मगर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ महाविकास अघाड़ी के तमाम लीडरों पर